हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं प्रीति शर्मा आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। अभिनंदन। तो मैं आज आपके साथ नए ब्लॉग के साथ आई हूँ, जो सावन के सोमवार में मतलब किस तरीके से हमें पूजा करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, कुछ छोटी छोटी बातें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर मेरी बातें अच्छी लगें और तो लाइक शेयर कमेंट किया करो, और कमेंट करके अगर कुछ भी ना समझ में आया करे तो कमेंट करके अभी आप पूछ सकते हो मुझसे, मैं दोबारा रिप्लाई दूंगी उस चीज़ का। ठीक है, तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सावन के सोमवार में बहनों से हाथ जोड़ के विनती है कि वो हाथों में हरी चूड़ियाँ पहने, हरी नेल पेंट लगाएं, हरी बिंदी लगाएं, अपनी ग्रीन कलर की बिंदी लगाएं। पहले दिन सोमवार को जब पूजा करने के लिए जाएं, और ग्रीन वस्त्र, अगर आपके पास साड़ी अवेलेबल है तो साड़ी पहन लीजिए, अगर सूट है तो सूट पहन लीजिए, अगर मतलब दुपट्टा है तो दुपट्टा, कुछ भी। ग्रीन का मतलब हरे रंग का शांति का प्रतीक है, हरियाली तीज का मतलब है। तो हरियाली तीज पे, त्योहार पे तो हम सब बहनें पहनती ही पहनती हैं। कुछ लोगों के यहाँ मतलब फंक्शन वगैरह होते हैं, वाटिकाओं में बहुत अच्छे प्रतियोगिता मतलब रखी जाती है वहाँ, तो हरियाली तीज पे तो पहनती ही हैं बहनें, और उस त्योहार को अच्छी तरीके से मनाते हैं। लेकिन सावन में भी एक दिन भोलेनाथ को ज़रूर मनाना चाहिए और ज़रूर पहनना चाहिए। और सावन के पूरे महीने मतलब आपको हरी चूड़ियाँ ही डाल के रखनी चाहिए। और बहुत सी बहनें मैंने देखी हैं कि वो अपने हाथ में सिर्फ एक एक कड़ाई ही डालती हैं। मैंने बहुत सारी देखी है जो कांच की चूड़ियाँ पसंद नहीं करती, क्योंकि वो कहती हैं कि बच्चों को मारने में, पीटने में, या मतलब कुछ वैसे मतलब जो चूड़ियाँ होती हैं वो टूट जाती हैं। उन बहनों से हाथ जोड़कर विनती है मेरी कि बहनों, अगर आप कांच की नहीं पहन सकती हो, आप मतलब कैसी भी पहन रहे हो, जो भी कड़ा पहन रहे हो, लेकिन उसके पीछे एक चूड़ी कांच की ज़रूर अवश्य लगाएं। ऐसे करके फ्रेंड्स, ऐसे। और चूड़ियों को जब बढ़ाएं, उस चूड़ी को जब बढ़ाएं तो पूरी चूड़ी निकालते समय उस चूड़ी को ऐसे करके इधर पीछे पड़ी रहने दिया करो, चाहे वो रेड कलर की हो, चाहे वो ग्रीन कलर की हो। कलर से कोई मतलब नहीं है बहन, लेकिन एक कांच की चूड़ी अपने हाथ में ज़रूर होनी चाहिए। कहते हैं कांच की चूड़ी से ही अखंड सौभाग्य अपना रहते हैं, मतलब अपनी पति की दीर्घायु होती है। और कांच की चूड़ियों का बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है। और बाकी की तो आप सभी बहनें मेरी बात अच्छे से समझ गई होंगी, और कुछ नहीं कहूँगी। अगर मैं कुछ और ज़्यादा कहूँगी तो मेरी बहनें रूठ जाएंगी मुझसे, इसलिए कांच की चूड़ियों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें बहना। और सावन के महीने में तो सारी बहनें मेरी कांच की चूड़ियाँ ही पहने, अगर ग्रीन कलर की हो, रेड कलर की हो, जो भी कलर आपके पास अवेलेबल हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मार्केट जाना खरीद के लाना, कुछ भी नहीं। ज़्यादा नहीं पहन सकती, आपको अजीब लगता है तो एक चूड़ी दो चूड़ी ज़रूर डाल के रखा करो। और दूसरी बात ये कि हमारी बहनें जो सिर धोती है, सिर धोने के बाद में अपने जो छोटी सी टिप्स है ये जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, जो सिर धो के आती हैं और सिर धोने के बाद में जो गीला सर होता है उसको मतलब वॉश और या ड्राई कर लेती हैं बालों को, और जो थोड़ा सा नमी रहती है बालों में तो तुरंत ही सिंदूर डाल लेती हैं। ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स, जैसे कि आप तुरंत ही सिंदूर डाल देती है। अगर आपको कहीं जाना है, अर्जेंट जाना है, टाइम नहीं है आपके पास, तो आप मतलब डाल सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तीज त्योहारों पे या कहीं मतलब ऐसे तो थोड़ा 10-15 मिनट रुक कर ही आप मतलब सिंदूर डाला करो अपनी मांग में। और महावर जो हम लगाते हैं, महावर की बात करूं तो जो पाँव में हम महावर लगाते हैं, वैसे तो हम महावर बहुत कम लेडीज़ें लगाती हैं, क्योंकि आजकल ट्रेंडिंग दूसरा ज़माना आ चुका है। पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा महावर वगैरह लगते थे, महावर छुड़ाती नहीं थी, छूटता नहीं था, मतलब औरतें लेडीज़ें जो होती थी पुराने जो गांव की, वो अपनी एड़ी से महावर छूटने नहीं देती थी। जब तक थोड़ा सा हल्का होता था तब तक वो फिर से कटोरी लेके बैठ जाती थी। लेकिन आजकल कौन लगाता है। लेकिन अपनी जो परंपरा है, हिंदू धर्म की परंपरा है, हिंदू महिलाओं की, जो थोड़ा हमें लगता है कि हमें फॉलो करना चाहिए और थोड़ी सी बातें मान लेनी चाहिए किसी की, तो
आप ज़रूर अपनाना। 30 त्योहारों पे जैसे 5 तिथियाँ हैं फ्रेंड्स, तो 5 तिथियों पे आप ज़रूर अवश्य तैयार हुआ करें। 5 तिथियों पे जैसे गुरु पूर्णिमा हुई, सावन का महीना है, तो सावन के महीने में हर सोमवार या मतलब हर शुक्रवार को आप थोड़ा सा मतलब दे सकते हो, लगा सकते हो, या किसी को दान भी दे सकते हो। सोमवार के दिन महावर दान कर दो, बिंदी दान कर दो, उसका बहुत ज़्यादा फल होता है। जो हम ये कहते हैं कि जितनी हम अपनी सुहाग पिटारी जितनी दान करेंगे, बिंदी हुई, चूड़ी हुई, बिछुए हुए, सिंदूर हुआ, लिपस्टिक हुई, उतना ही हमें मिलता है, उतना ही हमारे सुहाग की वृद्धि होती है, हमारे हस्बैंडों की वृद्धि होती है। इसलिए हमें सुहाग पिटारी कम से कम नहीं तो 30 त्योहारों पे, अष्टमी हुई, पूर्णिमासी हुई, इन पे कोई सुहागिन पूर्णिमा वो हो आपके यहाँ, आपने जो मनाई हो गुरु माँ, या मतलब कोई मंदिर हो जहाँ मंदिर में पति पत्नी दोनों बुजुर्ग हो, उनकी सेवा कर रहे हो, वहाँ आप दान कर सकते हो। अगर आपको कोई नहीं मिले तो सबसे बड़ी माता है हमारी जगदम्बा, जगत जननी, आप उनको लगा दीजिए, आप उनका श्रृंगार कर दीजिए। अगर आपके पास इतना वक्त नहीं है कि मैं मतलब ज़्यादा श्रृंगार कर सकूं, तो आप एक दिन में जब माता के मंदिर, तो सभी लोग जाते होंगे फ्रेंड्स, सभी माता का मंदिर, किसी भी देवालय शिवालय में हर जगह माँ बैठी हुई है। आप छोटी सी बिंदी ले जाइए, एक माँ को बिंदी लगा दीजिए। कुछ नहीं है घर में अवेलेबल तो आपके यहाँ फ्रेंड्स, गृहस्थी में थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें तो होती हैं। 2-4 चूड़ियाँ हैं, माँ को 2 चूड़ियाँ पहनाए, कभी मतलब महावर लगाए माँ के। और कुछ लोगों के, कुछ बहनें मेरी जो है भूल भी जाती हैं मंदिर जाते समय, उनके पास नहीं रहता, तो उनके पास रोली रहती है पूजा की, तो उससे ही घोल के माता के पाँव में, माँ के पाँव में महावर लगा दीजिए। पहले बिंदी लगाई, पहले मैंने देखा है फ्रेंड्स कि माँ मतलब जो भक्त लोग होते हैं जो पहले महावर लगा देते हैं माँ के और फिर बिंदी लगाते हैं, तो ऐसा नहीं, आप पहले बिंदी लगाया करो फिर महावर लगाया करो, इस तरीके से आप लगाया करो। तो ये थी मेरी आपसे दी हुई जानकारी। और दूसरी जानकारी ये है फ्रेंड्स, सावन का महीना आ रहा है, भोलेनाथ का महीना आ रहा है, मेरे भक्तों तैयारी कर लो जम के, क्योंकि इस सावन भोलेनाथ सभी के घर माँ गौरा के साथ जरूर अवश्य पधारेंगे। इसीलिए भक्तों आप सभी लोग तैयारी करो और अच्छे से धूमधाम से तैयारी करो। भोलेनाथ और गौरा पार्वती जी अवश्य आपके यहाँ पधारेंगे। तो हम भोलेनाथ और पार्वती जी को बुलाने का और उनको खुश करने का एक और आसान सा उपाय बताती हूँ, अगर आपके पास समय हो तो। अगर हम मतलब कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है, हम कुछ भी नहीं कर सकते, बहुत से घरों में शिवालय होता है, छोटी सी शिवलिंग की पिंडी होती है, बहुत से घरों में नहीं होती है। लेकिन फ्रेंड्स इस सोमवार आप सभी लोग, सभी इस सोमवार शाम को 4 बजे प्रदोष काल में शिवलिंग आपको अपने ही इन हाथों से बनाना है और शिवलिंग की स्थापना करनी है और शिवलिंग का पूजन करना है अपने घर के अंदर, अपने घर की चौखट के अंदर। चाहे आप इतना सा बनाओ, चाहे आप इतना सा बनाओ, चाहे आप इतना सा बनाओ, कुछ भी नहीं है आपके पास। पानी सबके यहाँ होता है, जल चढ़ा दीजिए। चावल सबके यहाँ होते हैं, एक दाना चावल का चढ़ा दीजिए। पुष्प नहीं है, कोई बात नहीं है, हाथ जोड़कर भोलेनाथ से विनम्रता से आप बुलाओगे तो ज़रूर आएंगे और पूजन ज़रूर करना है। उसकी मैं अभी थोड़ा सा टाइम नहीं था मेरे पास, उसकी सावन के सोमवार में पार्थिव शिवलिंग की पूजा किस तरीके से की जाती है, कैसे की जाती है, उस तरीके एक ब्लॉग वीडियो में ज़रूर लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। उसमें आप देखना कि मैं किस तरीके से पूजा कर रही हूँ। और फ्रेंड्स एक बात और मैं बताऊँगी, जो आप शिवलिंग बनाते हो, अकाल मृत्यु जो मरे, जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। तो इसीलिए महाकाल को हमें ज़रूर बनाना है और उस पूजन करने के बाद में आपको विसर्जन भी करना है। आपके घर पे छोटा गमला हो या कोई मतलब, अब सभी के यहाँ पेड़ पौधे होते हैं फ्रेंड्स, बहुत सारे तो फुलवारियाँ होती हैं, पीछे गार्डन होता है, बगीचे होते हैं, थोड़ा सा ही सही लेकिन होते हैं। चाहे 1-2 गमला हो, लेकिन होता गमला सबके यहाँ है। वैसे तो नदी सरोवर में जब हम सावन के सोमवार में जो हम पूजा करते हैं ना, तब मैं पूजा करती हूँ। मैं अपनी बताऊँ तो मैं वहीं जाती हूँ अपने किसी बड़ी नदी सरोवर में,
लेकिन आप नहीं जा सकते, आप छोटे ही साधारण रूप में कर रहे हो, तो आप अपने घर के जो गमला होता है उसमें अपने शिव जी को ले जाके आप जल समर्पित कर दीजिए और विसर्जन कर दीजिए। और अपनी इच्छा जो वर होता है वो भी आप मांग सकते हो। और विसर्जन करते समय आप जो भी भगवान शिव जी से मांगोगे, भगवान जी शिव जी आपके 3 महीने की बात नहीं कर रही हूँ मैं, 2 या 1 महीने में ही पूर्ण जरूर करेंगे। तो इसी के साथ ये मेरा ब्लॉग यही विराम होता है। मिलती हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में। और मेरी दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करो फ्रेंड्स। और आपके एक लाइक करने से, एक कमेंट करने से मेरे को कितना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, जिससे कि मैं और नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए बहुत उतावली हो जाती हूँ। और मेरे फ्रेंड्सों को मेरी ज़रूरत है। और मेरी मतलब जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो आपके एक लाइक करने से मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलता है, मतलब हर चीज़ बहुत अच्छी लगती है। इसलिए फ्रेंड्स लाइक भी किया करो। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। जय जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।